हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th में महत्वपूर्ण प्रमेय समझेंगे। प्रमेय 6.2 जो कि थेल्स प्रमेय का विलोम है। थेल्स प्रमेय का विलोम दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय थ्योरम्स हैं। तो इसमें अपन को थेल्स का जस्ट उल्टा प्रूव करना है। इसका जो कथन है वो है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करती है, दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यहाँ पर इस डायग्राम में देखें, जैसे एक भुजा है DE जिसकी दो भुजाओं को क्या कर रही, समान अनुपात में डिवाइड कर रही है, तो ये DE काय के समांतर होती है BC के। ये प्रूव करना है। तो अपन यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हम दिया है हमें त्रिभुज ABC में AD बटे DB बराबर AE बटे EC। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब हमें सिद्ध का करना है, इसको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है DE समांतर BC। अब रचना में क्या की हमने, रचना की हमने DF समांतर BC। चलिए अब इसके बाद इसकी उत्पत्ति, इसका प्रूफ समझते हैं क्या है, किस प्रकार से इसको प्रूफ करना है। तो देखें, इसमें चूंकि रचना में यहाँ पर लिख लेंगे अपन, चूंकि अपन ने क्या किया है, DF समांतर BC लिया है, कैसे, रचना से। यदि ये DF समांतर क्या है BC, तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, यहाँ पर यदि किसी त्रिभुज में एक जो रेखा है DF, इसकी एक भुजा के समांतर है, तो शेष दो भुजाओं को जो क्या करेगी, समान अनुपात में डिवाइड करेगी। तो थेल्स प्रमेय से यहाँ पर क्या होना चाहिए, AD बटे DB बराबर AF बटे FC। तो यहाँ लिखेंगे AD बटे DB बराबर AF बटे FC। ये काय से, थेल्स प्रमेय से। इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। अब आप लोग देखें, समीकरण 1 और 2 में क्या सिमिलरिटीज है। इसमें जो LHS है दोनों में इक्वल है, एक समान है। यदि LHS इक्वल है तो इसका RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। मतलब एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बराबर। तो इसकी अपन तुलना करते हैं। जब इसका अपन कंपेरिजन करते हैं तो क्या आता है, यहाँ पर समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 का पहला पक्ष दूसरे का पहला पक्ष बराबर है, तो इसका पहला पक्ष और इसका दूसरा और इसका दूसरा दोनों क्या होगा, हो जाएगा बराबर AE बटे EC बराबर AF बटे FC। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए AE बराबर AF, AE बराबर क्या हो रहा है, AF। तो ये दोनों बराबर तो नहीं दिख रहे, लेकिन फिर भी यहाँ बराबर है।
अपन ने प्रूव किया है बराबर। तो बराबर कब होंगे? जब एफ और ई एक ही स्थान पर एक ही पॉइंट पर हों, यानी कि एफ और ई क्या होना चाहिए? समपाती। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? इसलिए डी ई व डी एफ समपाती होंगी। अब यदि ये दोनों समपाती हैं, ठीक है, तो रचना से अपन ने डी ई समांतर क्या किया था? BC। और डी एफ बराबर क्या है? DE। यहाँ पर लिख दिया अपन ने। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसलिए DE समांतर क्या होगा? BC। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से थेल्स प्रमेय का विलोम आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं और परीक्षा में